ज्वाइन हुए This बच्चे? call is now being recorded. ओके, देखते हैं बच्चा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम जहाँ क्लास लेते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, अवंती है। नॉर्मली हम देख लेते हैं क्लास में हमें कैसे रहना है या क्या हम करेंगे। तो बेसिकली बच्चे आपके प्रोग्राम का नाम नीव है। हम करते क्या है इसमें, हम मैथ्स पढ़ते हैं, वो भी हमने जैसे कि आपको बताया है 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो बेसिक्स है, जो कि आपको रिक्वायर्ड होगा 10th का समझने के लिए, और फिर 10th की एनसीईआरटी भी कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे बच्चा, बेसिक बेसिक पहले करेंगे जो भी उस चैप्टर का होगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम यहाँ जो हमारा पहला वाला चैप्टर है इसी में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी चैप्टर होगा एनसीईआरटी का, पहले हम उसके बेसिक के बारे में जानेंगे और फिर हम उसका जो 10th वाला पार्ट है, एनसीईआरटी वाला पार्ट है, वो कवर करेंगे। ओके। और अगर किसी का गूगल मीट बच्चा अपडेट नहीं है तो आप इस क्लास के बाद, अभी मत करना, इस क्लास के बाद उसको एक बार अपडेट कर लेना। जो भी चेंजेस आएंगे, जैसा भी होगा, वो आपका क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। फिर आपका जो भी पोल है या मैसेज है वो अच्छे से चलेगा, क्लास में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम पढ़ेंगे क्या, जैसे कि आपको पता है क्लास में हम मैथ्स पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्टिंग में आके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्लास में जो है वो रिकॉर्डिंग वाला जो भी सेशन है या मेन क्लास का जो पार्ट है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे। आगे बात करते बच्चा, जैसे कि आपको मैं अपना नाम बता भी चुकी हूँ, मेरा नाम दीपिका है, मैं जिंद में रहती हूँ, हरियाणा में। और मैंने अपनी एजुकेशन में बीटेक कर रखा है, तो आप कह सकते हो मैं बाय प्रोफेशन या डिग्री के हिसाब से मैं इंजीनियर हूँ, और प्रोफेशन के हिसाब से मैं टीचर हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पैशन है जो मैं फॉलो कर रही हूँ। और मैंने 6 साल हो गए मुझे काम करते करते। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चे आपको क्लास कैसे लेना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका, जैसे आपको पता भी, आप लास्ट ईयर भी लेते होंगे, इसको हम प्रेस करेंगे तो आपको फुल स्क्रीन दिखेगी और आपको ऐसे ही क्लास रखनी है क्योंकि हमको क्लियर दिख सके कि स्क्रीन पे है क्या। ओके। और अगर आपको इस तरह से नहीं रखना है, जब आप बोलना चाह रहे हैं तभी इसको अनम्यूट करेंगे, वरना होल क्लास आपको इसको व्हाइट पे रखना है या कह लो म्यूट पे रखना है, और कैमरा आपको ऑफ रखना है। ओके। अभी दूसरी बात देखते हैं बच्चा कि हम इसके बाद हमें क्या होगा, मैसेज और पोल्स के बारे में देखना है कि क्या होता है बच्चे। तो मैसेज आपको जब करना है, जो कि आप क्लास में यूज करेंगे, नॉर्मली जब मैं आपसे पूछूंगी समझ आया कि नहीं, तो यस और नो का यूज करना है। और दूसरा, अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप इसी में पूछेंगे, जो कि आपका क्या है, मैसेज, जो कि ये आपको दिखाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रेस करोगे तो ये मैसेज वाला ऑप्शन आएगा, जिसमें आप अपने डाउट या फिर आप अपना जो भी रिएक्शन है, लाइक समझ आया कि नहीं आया है, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसको प्रेस करोगे तो आपको एक स्क्रीन दिखेगी, एक मैसेज वाला स्क्रीन दिखेगी, उसमें आपको करना है। अब दूसरा हमारा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बच्चे, जो कि आपका पोल का है। यहाँ पर आपका एक्टिविटी आता है, तो यहाँ से आप जाओगे, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से दिखेगा। इससे हमें मतलब नहीं है, ऊपर जो हमारा पोल खुलेगा, जब यहाँ पर पोल खुलेगा तो 1 एक्टिव लिख के आएगा। यहाँ पर जाओगे, जो भी आपको सही लगता है उस पर हम क्या करेंगे, टिक करेंगे और फिर यहाँ पर प्रेस करेंगे। बच्चे यहाँ स्टार्ट करने से पहले 1-2 चीजें आपको और जाननी है कि आपको नोटबुक प्रॉपर बनानी है। ऐसा नहीं है कि किसी पेपर पे लिख रहे हैं या फिर लिख ही नहीं रहे। नोटबुक अभी इस साल तो आपको, पिछले साल बनाई थी नहीं बनाई थी उससे कुछ नहीं है, इस साल आपको बनाना है, क्योंकि नोटबुक हमेशा रिवाइज करने के काम आती है। इस बार आपका 10th है, बोर्ड होगा, तो एग्जाम से पहले आप जरूर ही रिवाइज करना चाहोगे। और अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे या फिर किसी पेज में लिखोगे तो बहुत सारे चांसेस है आप उससे रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो बेटर है हम एक कॉपी बनाएंगे, तो हमें जो भी कंसेप्ट देखना होगा हम उसको पलट के देख लेंगे। तो सारे बच्चे ही कॉपी बनाएंगे, भले ही अभी नहीं है आज की क्लास, भले ही रफ में लिख लेना, कहीं भी लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन कल इसको किसी कॉपी पे जरूर कर लेना। ठीक, तो कॉपी बनाना इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट इस साल तो, लास्ट ईयर अगर नहीं बनाई थी कोई दिक्कत नहीं थी, इस साल आपको कॉपी रखनी है। अब बच्चे हम स्टार्ट क्या करेंगे, चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, और 1 में जो हमारे स्टार्टिंग में कुछ चीजें हैं जो हमें से समझने के लिए चाहिए होंगी, वहां से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम हमारा जो रिलेशन है, एचसीएफ एलसीएम है, जो हमारा मेन पार्ट है एनसीईआरटी का, उस पर चलेंगे। तो बच्चा जब भी हम इसके बारे में देखते हैं, वास्तविक संख्याओं या संख्याओं के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में क्या आता है कि संख्याएं हम तो बचपन से पढ़ रहे हैं, तो ये बचपन से जितनी संख्या
रहे हैं, हमने अलग अलग प्रकार की संख्याएं देखी है। कुछ देखी है जो ऋणात्मक है, कुछ देखी है जो जीरो जीरो होती है, जिसमें कोई वो ही नहीं होता, जिसको हम ना ऋणात्मक कहते हैं ना धनात्मक, और कुछ संख्याएं होती हैं जो कि बिना चिन्ह की या फिर धन की चिन्ह लगाकर बढ़ते हैं। तो बच्चा इतनी सारी संख्याएं हमने पढ़ी हैं, तो दैट मीन्स कि हम इसको सही करने के लिए अब ऐसे तो नहीं कहेंगे एक संख्या अलग है, दो दो वाली संख्या अलग है, माइनस का दो अलग है और माइनस का एक अलग है। तो इसी को अच्छे से याद रखने के लिए हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि संख्या को विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता था। अब ये विभिन्न प्रकार कौन से हैं, इनके बारे में हम आपको जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। तो बच्चे जब हम देखें ये जो प्रकार है ना बच्चा, तो आप देखोगे कि हमने करा क्या है, ये जो प्रकार है वो हमने एक क्लास में आकर एक अपने उम्र के साथ साथ सीखे। जैसे जब हम छोटे हुआ करते थे, एकदम जब हम प्राइमरी में हुआ करते थे और फर्स्ट सेकंड में पढ़ा करते थे, तो हमने देखा सबसे पहले हमने गिनती सीखी। ठीक है, जब हमने मैथ पढ़ना सीखा तो या मैथ की हमने पहली क्लास ही करी होगी, तो वो क्या हो जाएगा, तो हमने गिनती करना सीखा। तो गिनती हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते थे, एक से। तो बच्चा जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते थे ना, जब हमें उसका नाम भी नहीं पता था, जिसको हम गिनती बोलते थे, काउंटिंग बोलते थे, वो असल में थी क्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो बचपन में हम क्या प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, छोटा जब हम छोटे होते हैं, या फिर कह लो हमारा जो बचपन होता है वो प्रकृति से रिलेटेड होता है। हम प्रकृति के बारे में सीखते हैं कि क्या क्या कैसा होता है। तो हम यहाँ भी जो संख्याएं सीखते थे, जो बचपन में हमने संख्याएं सीखी थी, उनका नाम भी प्रकृति से ही रिलेटेड है, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ओके, तो वो संख्याएं बच्चे जो एक से शुरू होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो वो संख्याएं जिन्हें हम गिनती के लिए उपयोग करते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पर कुछ भी हम आपसे कहें कि स्टार्स गिनो, ठीक है, तारे गिनो, तो आप क्या करोगे, आप एक दो से गिनना शुरू करोगे कि एक दो तीन। तो ये जो गिनती आप स्टार्ट करो किसी भी वस्तु की, जब हम गिनती स्टार्ट करते तो एक से ही करते हैं। और ये जो गिनती वाली संख्या होती है, गिनने के लिए उपयोग होने वाली संख्याएं होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं बच्चे, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ओके, अब बात आती है कि सबसे छोटी संख्या तो ठीक है, जहां से शुरू होगी वही छोटी होगी। तो सबसे छोटी संख्या अगर हम देखें प्राकृतिक संख्या की, तो आप कह सकते हो कि जो एक है वो सबसे छोटी है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़े का क्या, अगर हम यहाँ पर देखें सबसे बड़ी का क्या, तो आप बोलोगे कि मैम ये संख्या हमको बहुत बड़ी लग रही है, तो हो सकता है ये सबसे बड़ी हो। लेकिन क्या ये सच है, हम यहाँ पर एक और जीरो लगा दें तो भी इसका मान बदल जाएगा, एक और जीरो लगा दें तो भी मान बदल जाएगा, एक और जीरो लगा दें। मतलब क्या हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या लिख सकती है, तुम जितनी भी बड़ी लिखोगे, हेलो बच्चा गुड इवनिंग, उसके आगे मैं एक और नंबर लगा दूं या पीछे एक नंबर लगा दूं, दैट मीन्स उससे भी बड़ी संख्या हो गई वो। इसका मतलब बच्चे क्या है कि हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या सबसे बड़ी संख्या बता ही नहीं सकते। और बता ही नहीं सकते को या तो हम अनंत बोलते हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि ज्ञात नहीं कर सकते या बता नहीं सकते। ओके बच्चे, ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते या बता नहीं सकते भी लिख सकते हो। ओके, तो जब हम बता नहीं सकते तो हमारा सीधा सीधा यही आंसर होगा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, बताई नहीं जा सकती। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि जब हम छोटे थे तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया, हमने काउंटिंग करना स्टार्ट किया, एक से शुरू करा, फिर हम थोड़ा और बड़े हुए और हम फिफ्थ फोर्थ में आए, तब हमने क्या देखा बच्चा, हमने देखा कि एक नई संख्या हमने सीखने को मिली, जो कि क्या थी, जो कि एक से भी छोटी थी। ठीक, उसका नाम हमने क्या दिया, जीरो। तो बच्चे अब एक दो तीन चार था, प्रकृति तो अपना नेचर बदलेगी नहीं, अब कोई चीज बदलेगी तो है नहीं। ठीक, तो हमने क्या देखा कि हमने एक नया समूह बना दिया, जहां पर हमारा क्या था, जीरो भी इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ ऐड हो गया। तो बच्चे ऐसा समूह, ऐसी संख्याओं का समूह जिसमें क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो एक दो तीन चार, इस तरह की संख्याओं का जो समूह होता है बच्चे, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो एक ही है। अगर हम सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें बच्चा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा जीरो होगा। अंतर समझ आ रहा है बच्चे, जब हमने याद किया कि जीरो भी तो एक संख्या थी,
ठीक है, और हमने देखा कि वो एक से भी कम है। तो जब हमने देखा कि जब हमने ऐसा समूह लिया संख्याओं का जो एक से शुरू हो रहा है, जिसमें सबसे छोटी संख्या, एक ऐसा समूह जिसमें सबसे छोटी संख्या 0 थी, उस समूह को हमने क्या नाम दिया? उस समूह को हमने पूर्ण संख्या नाम दिया। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा बच्चा? 0 और सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होता है उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बच्चे अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ तक जाएगी, तो हम इसका अंत अभी भी नहीं पता कर सकते। हम अभी भी नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो बच्चा, तो यहाँ भी हम क्या कह सकते हैं? यहाँ भी हम कह सकते हैं कि यहाँ भी आप पता नहीं कर सकते। सबसे बड़ी ना तो पूर्ण संख्या पता करी जा सकती है, बताई जा सकती है, और ना ही आपकी प्राकृतिक संख्या बताई जा सकती है। ठीक है, अभी फिर हम और बड़े हुए बच्चे, लाइक हम बात करें 6th-7th की, तो हमने और देखा कि बच्चे नेगेटिव संख्याएं भी तो होती हैं। गुड इवनिंग बच्चे। ठीक, तो हमने क्या करा? 0 से जो छोटी होती हैं नेगेटिव संख्याएं भी तो होती है। तो अब आप क्या कह सकते हो कि अगर हम किसी भी संख्याओं के समूह, अगर हमने पूर्ण संख्याओं में आपकी क्या जोड़ दी? ऋणात्मक संख्या जोड़ दी, नेगेटिव संख्या जोड़ दी, तो अभी पूर्ण संख्या तो रही नहीं ना। ठीक है, जब हमने पूर्ण संख्या के समूह में आपकी नेगेटिव संख्या जोड़ दी, ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दी, तो हम क्या कहेंगे कि वो अब आपकी पूर्ण संख्याएं नहीं बची। ठीक, तो अब हम इसको क्या नाम देते हैं बच्चे? इसको हम नाम देते हैं पूर्णांक। ओके, चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इन्हीं को। देखिए, अगर हम बात करें, मान लो आपके घर परिवार का एग्जाम्पल लेते हैं। आपके परिवार के लोग हैं, ठीक है, घर वाले लोग हैं, तो हमने इनको क्या नाम दिया? कि परिवार है। ठीक, अब परिवार के साथ हमने क्या हो गया? परिवार के साथ हमने अपने रिश्तेदार भी मिला दिया। ठीक है, अगर हमने परिवार के साथ, ये हमारे मम्मी पापा हैं, ठीक है, और हमने इसके साथ अपने रिश्तेदार भी मिला दिए, लाइक हमने मामा और मौसी भी मिला दिया। ठीक, तो अब ये परिवार तो नहीं रहा, अब हम इन्हें क्या कहेंगे? कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। ठीक, ये जो समूह है, अब हम इसे पूरा क्या कह सकते हैं? हम इसको रिश्तेदार कह सकते हैं, भले ही परिवार के लोग हैं इसमें। ठीक है, यहाँ भी परिवार के लोग थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ परिवार के लोग थे। अगर हम परिवार के लोगों के साथ कुछ और रिश्तेदार, मामा मौसी लगा दे, तो हम पूरे को ही क्या कह सकते हैं? रिश्तेदार कह सकते हैं। अब ऐसे ही अगर हम बात करें कि हम अपने अपने घर वालों के साथ, ठीक है, अपने घर वालों के साथ और भी लोग मिला दे अपने ही देश के, तो अपन क्या कह सकते हैं? कि ये देशवासी है। ठीक है, अब देशवासी में अपने घर वाले भी आ रहे हैं, अपने रिश्तेदार भी आ रहे हैं, और जिन्हें हम नहीं जानते वो भी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम तब भी तो यही कहेंगे कि हमारे पूरे कंट्री के लोग हैं या हमारे देश के लोग हैं, जिन्हें हम देशवासी कहते हैं। इसका मतलब बच्चा क्या है? समूह के हिसाब से नाम बदल जाता है। ओके, क्या हो जाता है? समूह के नाम से नाम बदल जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर वही हमारा पुराना वाले देखें, इसी एग्जाम्पल से समझते हैं, तो जब हम सिर्फ धनात्मक संख्याएं ला रहे थे, तो हमने इस समूह को क्या कहा था? देखो, जब हमारे घर के लोग थे तो हमने परिवार कहा था। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ हमने सिर्फ ये वाली संख्या ली है, धन वाली संख्या ली है, तो हमने क्या नाम दिया? प्राकृतिक। अभी क्या था बच्चे? जब परिवार के साथ हमारा क्या हो रहा था? रिश्तेदार भी ऐड हो रहे थे, तो हम पूरे समूह को क्या कह रहे थे? कि हमारे सब रिश्तेदार है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम देखें, तो इसमें 0 ऐड कर दें। अब ये प्राकृतिक तो नहीं है, ये हमारी फैमिली तो नहीं है, लेकिन जब हमने इसको, प्राकृतिक नहीं है लेकिन हमने इस समूह को ऐड कर दिया, तो इनको हमने क्या नाम दिया बच्चे? इनको हमने नाम दिया कि ये हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पर जैसे हमने क्या करा? अपने घर वालों, रिश्तेदारों के साथ कुछ और लोग अपने देश के इकट्ठे कर लिए, तो हमने उनको क्या नाम दिया? देशवासी। ऐसे ही बच्चे, अगर ये पूर्ण संख्याओं के साथ, ओके, अगर ये पूर्ण संख्याओं के साथ हम ऋणात्मक संख्या भी ले लेते हैं, तो इस पूरे समूह को हम क्या कहेंगे बच्चे? इस पूरे समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। अब बताओ, तीनों में कोई भी दिक्कत आ रही है बच्चे? कुछ ना समझ आ रहा हो तो जल्दी से पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ट्राई करेंगे, जल्दी से बताओ। यहाँ आपको प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक में क्या होता है, क्या नहीं होता है? एग्जाम्पल से समझ आया? समझ आया इतना? जल्दी से मैसेज कर दो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके मैम, ये लेवल 2 की क्लास है ना? हाँ बच्चा, ओके। बाकी बच्चे जल्दी से मैसेज करो, यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत? पूर्ण पूर्णांक या फिर आपका जो पूर्ण संख्याएं हैं, वहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ओके
चलो एक और चीज जानते हैं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। मान लो मैंने लिखा कि 15 और यहाँ पर लिखा 200, इसमें बड़ी संख्या क्या है? 200। ओके 200 सबको ही पता है, ये तो बहुत आसान सा है 200। लेकिन अगर हम बात करें, बच्चा ट्राई करेंगे कि मैसेज करके करें। ओके अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसी में ऋण लगा दें, ठीक, छोटी कर देते हैं दूसरी संख्या। अब अगर हम बात करें कि बड़ी संख्या, बोलेगा कोई नहीं, मैसेज करेंगे सारे बच्चे, कुछ बच्चे ही मैसेज कर रहे हैं, सबको ही आंसर करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें -15 और -20 की, तो आपको क्या लगता है कौन सी संख्या बड़ी होगी? ओके अच्छा चलो एक एक चीज समझते हैं, ठीक है। ऋण हमेशा क्या दिखाता है? ऋण का मतलब मान लो उधार लेना हो गया, ठीक। तो आप कब ज्यादा अच्छी पोजीशन में है, जब आपने 15 रुपए उधार लिए हैं या फिर 20 रुपए? बताओ कब आप ज्यादा अपने आप को ऐसे मानेंगे कि आपके कम कर्जा है, या फिर आप ज्यादा अच्छी पोजीशन, आप समझ रहे हो? लाइक अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 2000 रुपए है और मैं फिर मेरे एक बगल वाला बोले कि उसके पास 200 रुपए, तो मैं क्या कहूंगी कि मेरे पास उससे ज्यादा पैसे हैं, ठीक है। मैं अच्छी कंडीशन में हूँ, ठीक। तो ऐसे ही अगर मैंने एक आदमी ने 15 रुपए उधार ले रखे, एक ने 20, ठीक है। तो वो जो उधार वाली कंडीशन है, कौन सा ज्यादा अच्छी पोजीशन पे है? 15 वाला, क्योंकि उसको कम उधार चुकाना है ना, जिसको कम उधार चुकाना होगा वो अच्छी पोजीशन पे रहेगा। तो मैम बच्चे इसमें उल्टा होता है। हाँ वही उसी बात पे आ रहे हैं बच्चे, उसी बात पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ऋण का हमेशा क्या मतलब है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इसको 15 रुपए चुकाने मतलब जल्दी चुक जाएगा, इसको ज्यादा। तो बड़ी संख्या आपका क्या मतलब होता है, इसमें हमेशा उल्टा लेते हैं। हेलो बच्चे, ठीक है, हम इसमें क्या लेते हैं, उल्टा लेते हैं। जब हम ऋणात्मक संख्याओं में देखते हैं, तो जो हमारी ऋण की संख्याएं होती हैं, छोटी संख्या होती है, ऋण की छोटी संख्या होती है, उनको बड़ी माना जाता है। हेलो बच्चा, ठीक है। जो ऋणात्मक छोटी संख्याएं होती हैं उनको बड़ा माना जाता है। इसका मतलब -15 जो है वो -20 से बड़ा होगा। इस चिन्ह के बारे में भी देख लेते हैं बच्चे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये चिन्ह आप ध्यान से देख लेना, आपको बहुत जगह मिलेगा, हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे। तो हम इन सब चिन्हों को पहले समझ लेते हैं। ओके कुछ चिन्ह आपको देखने हो, मतलब समझने पड़ेंगे, ये हमारे पूरे चैप्टर में काम आएगा। तो अभी हम समझ लेते हैं, ये अभी क्लियर हो जाएगा सारा। सबसे पहले ये दोनों चिन्ह आते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये बड़े भी चिन्ह है, ये छोटे भी चिन्ह। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन छोटा है कौन बड़ा? अभी आप कहोगे कि ये आपका क्या है, मान लो इसमें से आप एक पिक कर लो कि एक छोटा एक बड़ा, ऐसा नहीं है, एक ही चिन्ह है ये, बस इनकी क्या है, डायरेक्शन अलग है, ठीक। तो हम कैसे समझेंगे इसको, ध्यान से देखना बच्चा। जब हमारा ये जो चिन्ह है, इसमें देखो अलग क्या है, ये आपका देखो यहाँ पर आ रहा है एक सिरा, ठीक है, और यहाँ पर कितने सिरे आ रहे हैं, इस तरफ कितने वो है, सिरे हैं 2, ठीक है। यस और नो बच्चे, यहाँ पर देखोगे 2 है, तो जहां 2 सिरा होता है, 2 बड़ा होता है ना हमेशा, तो जहां 2 सिरे होते हैं, 2 लाइंस होते हैं, यहाँ पर लिखा जाता है बड़ी संख्या, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बड़ी संख्या। तो जो भी, जैसे ये लिखा है, ये लिखा है 20 और यहाँ पर लिखा है 15, तो जिस तरफ दो वो आ रहे हैं, ठीक है, दो दो आपकी लाइंस है, इसका मतलब है इस तरफ वाली संख्या बड़ी है। ओके चाहे हम इसको ऐसे बना ले, तब भी इसका वही मतलब है कि जहां 2 सिरे आ रहे हैं उस तरफ की संख्या बड़ी है, और जहां ये बंद हो रहा है वो आपकी संख्या कैसी है, छोटी है। ओके चलो अब मुझे आप ये बताओ कि यहां मैंने लिखा है, रुको ऐसे नहीं, यहां मैंने लिखा है कि ए और यहाँ पर मैंने एक चिन्ह लगाया बी, इसमें से कौन सी संख्या बड़ी होगी, ए और बी? अगर ए और, बच्चा कितनी बार बोला, बोलना नहीं है बच्चे, बटा तुम बता दोगे फिर बाकी लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, सबको लिखना है। ओके ट्राई करो सारे बच्चे, आपको बताना है ए वाली संख्या बड़ी होगी कि बी वाली। मैंने आपको अभी बताया कि कैसे देखना है, कि हम देखेंगे कि सिरे देखेंगे, एक तरफ 2 सिरे हैं, एक तरफ एक सिरा है, 2 बड़ा होता है या एक, 2 बड़ा होता है ना, तो 2 सिरे वाले तरफ जो लिखा होगा वो बड़ी संख्या होगी, किससे, एक सिरे वाले से। इससे मतलब नहीं है कि कौन कहाँ खुल रहा है, किस तरह बना है, कि वो दाएं तरफ है कि बाएं तरफ है, उससे हमें बिल्कुल लेना देना नहीं है। हम क्या देखेंगे, सिरे देखेंगे। ओके बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, ए और बी।
कौन सी संख्या बड़ी है, ए बी में से कौन सी संख्या बड़ी है, जल्दी से बताओ। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, देखो अभी आप समझ गए, जहां 2 आएगा उसका मतलब क्या है, जहां 2 सिरे आ रहे हैं वो बड़ी संख्या, ठीक, और जहां 1 सिरा आ रहा है वो आपकी क्या है, छोटी संख्या है। ओके, चलो अब इसमें देखते हैं, वेरी गुड बच्चे। अब ये दोनों चिन्ह देखते हैं, इनका क्या मतलब, ये वाला चिन्ह तो सबको ही पता होगा, इसका मतलब क्या होता है कि बराबर है। मतलब अगर मैंने लिखा है a बराबर b, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि a की जो वैल्यू है वही b की होगी, ठीक है, a और b का जो मान है वो कैसा है, बराबर है। लेकिन अगर मैंने लिखा है कि a और ये वाला चिन्ह लगा है, इसका क्या मतलब है बच्चा, इसका जो ये है ना, जैसे हम लिखते हैं बराबर और इसको काट दिया, मैम मैम बराबर, इसमें है कि दोनों तरफ संख्या बराबर नहीं होती। यस बच्चा, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, काटने का मतलब क्या होता है, काटने का मतलब होता है नहीं, ठीक है, तो बराबर को काटा है तो इसका मतलब क्या होगा कि बराबर नहीं है। इस ये नहीं बता सकते हम, मान लो अगर लिखा है कि ए बराबर नहीं है बी के, ठीक, तो हम ये नहीं बता सकते कि ए छोटा है, ना हम ये बता सकते कि बी बड़ा है, हमको इतना पता ही नहीं है। हम सिर्फ कितना जान सकते हैं बच्चे कि ए और बी आपस में बराबर नहीं है, छोटे हैं बड़े हैं कैसे हैं, इसका ना हमें पता है ना हम आंसर दे सकते हैं, सिर्फ हम इतना बता सकते हैं ए और बी का जो मान है वो अलग अलग है, वो एक ही नहीं है। इतना समझ आया बच्चा, सिंबल समझ आया सबको, यहाँ भी किसी को कोई दिक्कत है सिंबल समझने में, कोई भी चिन्ह नो। बना होगा समझ लोगे। ओके ओके, तो चिन्ह सबको समझ आ गया बच्चे, अभी भी नहीं समझ आया हो तो देख बता दो, ये आपका नॉर्मल है जिसमें हम बड़ा छोटा दिखाते हैं, जो 2 सिरे एक तरफ लिखा रहेगी संख्या वो बड़ी होगी, एक सिरे तरफ होगी वो छोटी होगी। इसका सबको ही पता है बराबर है, अगर बराबर काट रहे हैं तो इसका मतलब है बराबर नहीं है, कैसा है क्या नहीं है वो हमें पता नहीं है, सिर्फ हमें क्या कह सकते हैं कि बराबर नहीं है आपस में। ओके चलो, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे बोलना किसी को नहीं है, कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा। ओके ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, मैसेज करना है। अब मैं आपसे पहली क्वेश्चन पूछती हूँ, प्राकृतिक संख्या हमें पता है क्या होती है, लेकिन आप सबको क्या बताना है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, ट्राई करो जल्दी से, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। प्राकृतिक बच्चा, प्राकृतिक, प्राकृतिक हमने जो बचपन में पढ़ी थी, कहाँ से गिनना स्टार्ट किया था हमने, जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं। ओके वेरी गुड वेरी गुड, सबको आंसर करना है बच्चा। ओके आंसर करोगे बच्चे तभी मैं समझ पाऊंगी कि आप लोग समझ रहे हो या फिर नहीं समझ रहे हो। ओके चलो, जैसे कि आपने बताया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, एक, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, एक से, 1 2 3 4 5, ठीक, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी क्या होगी, एक होगी। अब बात करते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या की, बताओ क्या होगी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं में, मान लो कोई और बचा, राहुल माइक नहीं बचा, मैसेज करना है, गलत बात, कोई आंसर माइक ऑन करके नहीं देगा, ठीक है, बाकी बच्चे भी ट्राई करो, क्या आएगा, पूर्ण संख्या जहां से स्टार्ट होती है वही आपका क्या होगा, वही आपका सबसे छोटा होगा। ओके ओके, तो आप सबको ही पता है आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा कि हमें क्या चाहिए, हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की, ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, अगर हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में सोचेंगे तो क्या आएगा आंसर, वैसे मैंने आपको बताया था, नहीं समझ आएगा नहीं आंसर कर पाओगे तो मैं आपको बताती हूँ, अगर पता है आपको तो आप जल्दी से बता सकते हो। मैम अनंत। ओके बचा, फिर भी मैंने बोला था अभी आपको मैसेज करना। मैम इसमें लिखेंगे कैसे फिर? हिंदी में लो नहीं
ऐसे नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं कि हम क्या करें, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो या तो आप कह सकते हो कि बता नहीं सकते, ये भी ठीक है, ठीक है। अपरिभाषित भी कह सकते हो, ठीक है, या ज्ञात नहीं की जा सकती, 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या मतलब क्या समझना चाह, क्या कहना चाह रहे हो बच्चा, या फिर हम ऐसे अनंत भी कह सकते हैं। ओके, नहीं 9 क्यों होगी बच्चे, 9 नहीं होगी सबसे बड़ी संख्या, तो ऐसा थोड़ी ना पूछा मैंने कि आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या वो भी एक अंक की। अच्छा चलो ये भी कर लेते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं, नहीं ये कोई संख्या नहीं है बच्चे, ये तो तुम लिख रहे हो कि लिखते जाओ, कहाँ कहाँ खत्म करें। मान लो मैं पूछूं एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो बताओ क्या आंसर होगा। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, नहीं 2 क्यों, एक अंक की, एक अंक के मतलब जिसमें सिर्फ एक ही अंक हो। अंक समझते हो ना, जैसे ये लिखा है तो इसमें कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, इस तरह। ओके वेरी गुड। हाँ तो एक अंक की अगर हम संख्या पूछे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, 9। अगर मैं पूछूं एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो क्या होगा। धनात्मक में ही पूछ रहे, ऋणात्मक में नहीं जा रहे, ऋण वाले में नहीं जा रहे। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, क्यों 0 क्यों नहीं बच्चे, 0 एक अंक का नहीं है, नो क्यों बच्चा, 0 एक अंक का मैम नहीं है। आपने पूर्ण पूछा प्राकृतिक। नहीं ये तो मैंने पूछा ही नहीं ना बच्चा, प्राकृतिक है कि नहीं, मैंने सिर्फ संख्या पूछी। अच्छा अगर मैं इसमें कहूं एक अंक की सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, तो आंसर क्या होगा, ऋणात्मक संख्या, छोटी कर लो यहाँ पे, नहीं ऋणात्मक बच्चा, ऋणात्मक, छोटी वो भी नहीं, ऋणात्मक। सोचो, इतने जल्दी आंसर देने की नहीं है, आराम से सोचो, मैं तुम्हें 10 सेकंड देती हूँ सोचने के, फिर आंसर करो। क्या है, एक अंक की होनी चाहिए, फिर ऋणात्मक संख्या होनी चाहिए और सबसे छोटी होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, -1 क्यों, माइनस का 9। क्या बचा, माइनस का 9। ओके दैट्स गुड। देखो अगर हमने अभी आपको क्या बताया था कि ऋणात्मक में उल्टा होता है, जो संख्या हमें छोटी लगती है वो बड़ी होती है, और जो बड़ी लगती है वो होती कितनी है, वो छोटी होती है, ठीक है। तो हमें क्या लगता है, हमें एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या पता है, 9, ठीक है। तो अगर हम इसमें ऋणात्मक लगा देंगे, मतलब ऋण लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे ऋणात्मक छोटी संख्या कह लो, या फिर अगर हम धनात्मक में भी ले तो -9 जो है वो सबसे छोटी एक अंक की संख्या होती है। ओके, अगर मैं यही पूछूं ऋणात्मक में बात करूं, ऋणात्मक संख्याओं में एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बताओ। पूरा नहीं लिख रहे हैं, आई गेस आपको समझ आ गया होगा क्या पूछना चाह रहे हैं। ओके वेरी गुड बच्चे। ओके तो ये आपको पता चल गया, हमें क्या देखना होता, अगर ऋणात्मक में ना थोड़ा बहुत भी तुमको दिक्कत है, तुम्हें इतना याद रखना है, जो धनात्मक में होता है उसका उल्टा ऋणात्मक में होता है। तो आप सोचो, यहाँ बड़ी पूछी गई है ना, बड़ा का उल्टा क्या होता है, छोटा। तो एक संख्या जो होती है, एक अंक वाली जो संख्या होती है धनात्मक में, वो क्या होती है, 1 होती है। अब इसमें नेगेटिव लगा दो तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, छोटी की जगह बड़ी हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। ओके चलो वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या हमारा था, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, ये बताओ क्या होगा, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, ऋणात्मक पूछा गया है, ये भी याद रखेंगे। ओके वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो हमें क्या देखना है, सबसे ऋणात्मक पूर्णांक कहाँ होता है, -1 पे ही खत्म होता है ना, वहां से पढ़ते पढ़ते। पर देखो ये भी याद रख सकते हो, जब हम ऋणात्मक देखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, -3 -2 -1, ऐसे ही तो गिनती जाते हैं, तो ऋणात्मक 1 पे ही ऋण खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ा क्या होगा ऋणात्मक पूर्णांक, -1। अब बात करते हैं सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक। नहीं एक अंक का तो नहीं लिखा है बच्चा, उल्टा बोल रहे हो, यहाँ एक अंक का लिखा है क्या, अगर मैं यहाँ पर लिखती एक अंक वाला,
तो आपका आंसर सही था। लेकिन यहाँ पर तो एक अंक का नहीं लिखा है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। सोचो, हमने आपको क्या बताया, जब भी ऋणात्मक में पूछा जाए तो तुम धनात्मक में उल्टा सोचो। ऋण में नहीं होता अनंत बच्चे, आप अनंत बोल सकते हैं, आप बता नहीं सकते। ठीक है, तो मैं आपको क्या कहा, हमेशा उल्टा सोचेंगे। जब भी हमसे ऋणात्मक में बोला जाएगा छोटा है, तो हम धनात्मक में बड़ा सोचेंगे, फिर उसमें ऋण लगा देंगे। तो अब आप देखो कि हमें धनात्मक में क्या बता नहीं सकते, हो सकता है या अनंत। अब ऋणात्मक अनंत कुछ नहीं होता, तो हम नॉर्मली अनंत लिख के छोड़ देते हैं। ओके, ऋण का अनंत होता नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होता। अनंत का मतलब है जो हम बता नहीं सकते, चाहे हम ऋण में ना बता सके, चाहे हम धन में ना बता सके, दोनों में क्या ही अंतर है। ठीक है, तो हम दोनों में ही उसको अनंत कहते हैं, ऋणात्मक अनंत का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो इसका कोई सिंबल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ओके, चलो अभी इसका आंसर करो। पहले 5 पूर्ण संख्याएं कौन से हैं? 5 बचा, ये तो 6 हो गए, 5 ही पूछे थे मैंने। पहले 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी है? नहीं नहीं बच्चा, चलेगा, आंसर तो तुम्हारा सही ही था, इतना टेंशन नहीं। ओके, गुड इवनिंग बच्चे। वेरी गुड। देखें, अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले पहले अगर हम देखें तो 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या है, तो 1 2 3 4। ओके, ये हमारा पहले पूर्ण संख्या। बच्चे जो अभी ज्वाइन हुए हैं, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। यस बच्चा, किसी ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहा हो? देखो, हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पहले प्राकृतिक संख्या, हम रिवाइज करा देते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। प्राकृतिक संख्या पढ़ी है, दूसरी हमने क्या पढ़ी है, पूर्ण संख्या पढ़ी है, और तीसरी हमने क्या पढ़ी है, पूर्णांक। ओके, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सारी धनात्मक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और 1 से लेकर अनंत तक जाती है। ओके, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, अगर हम इन्हीं संख्याओं में 0 लगा दे तो वो समूह तो अलग हो गया, अगर कोई नया आ गया तो वो समूह तो अलग हो गया, तो हमने उस पूरे समूह को क्या नाम दिया है, पूर्ण संख्याएं नाम दिया। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसी समूह में, मतलब पूर्ण संख्याओं के समूह में हम ऋणात्मक संख्याएं भी लगा दें, तो हमारा क्या हो जाएगा वो, तो इस समूह को हम क्या नाम देंगे, इस समूह को हम पूर्णांक नाम देंगे। इसमें धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, सारी संख्याओं के समूह को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक समूह कहेंगे। ओके, अभी आप मुझे बताओ कि इस यहाँ पर मैं कुछ संख्याएं लिख रही हूँ, उसमें से आपको बताना है कि सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या बताओ। ओके, क्वेश्चन आप समझ रहे हो, हमें क्या देखना है, हमें देखना है सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या। अंक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। छोटी 3 अंकों की संख्या, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, उसमें से बताना है। ओके, और अगर इन्हीं में से मैं पूछती सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या बताओ, तो क्या होता, दोनों आंसर बताना है। ठीक है, 1 2 करके आंसर बताना, वरना मुझे कंफ्यूजन होगा कि क्या कहना चाह रहे हो। 0 क्या, 0 बच्चा, सबसे छोटी संख्या नहीं पूछी है, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या। इसके बाद हम चलेंगे तो पोल में आंसर करेंगे। ओके ओके बच्चा, देखो यहाँ तो ऑप्शन दिए गए हैं, जब भी ऑप्शन नहीं भी दिए जाए ना, तो भी इसका एक ही तरीका, अगर हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, ठीक, कितने अंक की पूछी गई है, यहाँ 3 लिखा है ना, हम सोचेंगे ही नहीं, यहाँ से भी नहीं देखेंगे हम, चल ऑप्शन हमारे लिए अच्छा है, देख के हम पता कर सकते हैं, लेकिन हमें जब सबसे बड़ी संख्या अंक मतलब अंकों की संख्या पूछी जाए, तो आपको सोचना है सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, तो आप क्या कहोगे, 9। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, जब तीनों अंक 9 हो जाए, तो जितने भी अंक की पूछी गई हो, क्योंकि सबसे बड़ा अंक ही 9 होता है, तो संख्या बनाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, उतने ही अंक 9 उतने ही
बार लेने पड़ेंगे। जैसे 3 अंक की पूछी गई है तो 3 बार 9, अगर हमसे 4 अंक की पूछी जाती तो 4 बार 9। तो यहाँ हमें सोचना ही नहीं होता, जब हमें बड़ी संख्या पूछी जाए, जितनी अंक की पूछी जाए उतने अंक बार या उतनी बार हम 9 लिख देंगे, वही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। ओके, चलो यहाँ पर अगर हम छोटी संख्या देखें, तो अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटी अंक क्या होता है, 0 होता है ना, ठीक। लेकिन अगर हम प्योर 0 लिख देंगे, तीनों जगह 0 लिख देंगे, तो 0 का तो कुछ मतलब ही नहीं होता ना, ठीक। तो हमें पहले स्थान पे 1 लिखना पड़ेगा, फिर जितने भी स्थान बचते हैं हम सब पे 0 लगा सकते हैं। लाइक हमसे पूछा जाता है कि 5 अंक की सबसे छोटी बताओ, तो पहले हम 1 लिखेंगे, क्योंकि इनिशियली में 0 लिख दोगे तो फिर वो कोई अंक माना ही नहीं जाएगा। लेकिन 1 अंक लिखने के बाद हम 0 लिखेंगे तो उसको माना जाएगा, ठीक है। तो 1 लगा के आप क्या कर सकते हो, 0 लिख सकते हो। इससे छोटी संख्या और बड़ी संख्याएं बनाई जा सकती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बचा? नो मैम। ओके, बाकी बच्चे यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है पूर्ण प्राकृतिक संख्या किसी में भी, वरना फिर हम चलते हैं और काम मतलब पूछेंगे आपसे बोल दो क्वेश्चन। ओके ओके, चलो फिर 1 सेकेंड। ओके, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो हम चलते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर आपको पूर्ण संख्या बतानी है कि दी गई संख्याओं में कौन सी पूर्ण संख्या है। सोच समझ के आंसर देंगे, जल्दी में आंसर नहीं करना है बच्चा, क्योंकि जल्दी में बहुत टाइम गलत हो जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सोच समझ के देना है। ओके, अभी भी 6 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। बच्चे आंसर सब करेंगे, हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें पूर्ण संख्या के बारे में बताना है। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, आंसर सबका सही है, लेकिन जिसने नहीं दिया है वो जल्दी से कर देगा। ओके, लास्ट 30 सेकेंड बचा। जो भी आंसर नहीं करा है वो जल्दी से आंसर कर देगा। ओके, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। आंसर सबको करना है बच्चे, तभी मुझे पता चलेगा आप कितना समझ रहे हो। चलिए, 5 4 3 2 और 1। ओके, देखो 11 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 10 बच्चों का सही है, एक बच्चे ने गलत किया। बच्चा इसमें तो कुछ भी नहीं था, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से। इस तरह के नंबर तो मैंने आपको बताए ही नहीं है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था कि इस तरह के नंबर तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। मतलब ये बताया है ये, लेकिन हमने किसमें बताया था, पूर्णांक में, ठीक है। तो जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती है वो 0 से शुरू होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी आपकी क्या होती है, 0, और आपका स्टार्ट भी 0 से ही होते हैं। और आप यहाँ पर वही एक संख्या देख सकते थे जो कि आपके क्या थे, पूर्ण संख्या। ओके, चलो, नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, आप आराम से कर लो। चलो, अभी ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपको बतानी है।
बच्चा सबसे बड़ी संख्या बतानी है, वो भी प्राकृतिक। नौ बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे जल्दी से। ओके, लास्ट 30 सेकेंड बचे, जल्दी से ट्राई करेंगे इस आंसर करने का, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा, क्योंकि अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, वेरी गुड। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 9 बच्चों का करेक्ट है। तो इसका आंसर जैसे कि हमने आपको बताया था, जब भी आपसे बड़ी संख्या पूछा जाता है ना, एक बच्चे ने मतलब बच्चे तुमने ये वाला ठीक आंसर दिया, लेकिन एक तो हमने प्राकृतिक संख्या पूछी थी, और ऋणात्मक संख्याएं तो जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है ना, तो हमारा ये तो वैसे भी नहीं होता। हाँ, अगर मैंने तुमसे पूछा होता 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का मतलब सबसे छोटी पूर्णांक का आंसर करो, तो ये हो जाता, क्योंकि प्राकृतिक पूछा है तो ये भी नहीं होता। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका क्या था? 9, 9। प्राकृतिक संख्याओं में तो ऐसे ही रहता है, अगर बड़ी संख्या पूछी गई है तो जितने जितने अंकों की पूछी गई है उतने बार 9 लिख दो, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाता है ना, आपका 99 हो जाता। वेरी गुड, बट मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया है। ओके, अभी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, फिर आप आगे बढ़ेंगे। मान लो मैंने लिखा है -15, ठीक है, और पूछा है इससे छोटी संख्याओं का मतलब कोई भी एक छोटी संख्या बताओ। इससे छोटी संख्या बतानी है, एक कोई छोटी संख्या और एक कोई बड़ी संख्या। -16 -14। नो नो नो, मैं सुनूंगी नहीं, मैसेज करना है सबको। ओके, सब कोई भी रैंडमली आंसर दे सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल ही लगातार आंसर दो, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। ओके, हमें क्या पूछना है, अगर -15 है, क्योंकि हमने अभी ऋणात्मक संख्या पढ़ी है तो डाउट नहीं रहना चाहिए इसका भी, कि अगर हमारा -15 है तो इससे छोटी संख्या एक, ठीक है, कोई भी एक, और इससे बड़ी संख्या कोई भी एक। ओके बचा, ये छोटी है या बड़ी है मुझे कैसे पता चलेगा? या तो 1 2 करके आंसर दो, या फिर दोनों एक साथ दो, तो फिर मैं मैम जो पहले में। माइनस का एक है वो बड़ी संख्या है। ओके, ओके ठीक है, अभी छोटी लिखोगे तो 2 करके लिखना। ओके ओके, बचा बड़ी संख्या -16 क्यों? ओके, बी का आंसर हो अभी, ठीक है। ओके चलो देखते हैं, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। देखेंगे बच्चा, अगर हम बात करें छोटी की, तो हमें क्या पता है, एक चीज तो हमें याद ही रखनी कि जहां ऋण संख्या आ गया, जो हम समझते हैं उसका उल्टा होता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमारा बड़ा का उल्टा क्या होता है, छोटा, तो हमसे जहां बड़ी संख्या पूछी गई है वहां हम छोटी संख्या बताएंगे, और जहां हमसे छोटी संख्या पूछी गई है वहां हम क्या बताएंगे, बड़ी संख्या बताएंगे। तो छोटी संख्या चाहिए हमें किसकी, -15 से ऋणात्मक में, तो हमें बड़ी संख्या लिखनी है, तो आप -16 लिख सकते हो, -17 लिख सकते हो, कोई भी 15 से बड़ी कोई भी संख्या लिखोगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब बड़ी लिखना है तो बड़ी का मतलब क्या, ऋणात्मक में हमेशा उल्टा होता है, मतलब हमें लिखना क्या है, धनात्मक वाली अगर पीछे वाली संख्या को छोटा करके लिखना है, तो 15 से छोटा 14, ठीक है, ऋणात्मक जरूर लिखना है इसको, वरना गलत हो जाएगा। तो ये सारी संख्या -1 -2, ये सारी संख्याएं जो आपकी हैं वो क्या हो जाएंगी, ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएंगी। ओके बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, पहले टॉपिक में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे, सेकंड वाले जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं। ओके
बाकी बच्चे किसी में भी डाउट हो, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या या कुछ भी पूछना है तो आप ये पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके 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 बच्चा, चलो फिर हम आगे बात करते हैं बच्चे। चलो, अगर हम इतना तो हमें पता है कि हमें प्राकृतिक संख्या पता है जो कि एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या पता है जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2, और ये भी अनंत तक जाती है। अब ये संक्रिया किसे कहते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, जिसको नहीं पता है उसको हम बात भी कर लेते हैं। संक्रिया का मतलब होता है बच्चा, मान लो हमें दो दो संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है, घटाना है। ये जो आपका होता है जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग देना, इनको हम क्या कहते हैं, ये जो चिन्ह होते हैं ये संक्रियाओं के चिन्ह को ही दिखाते हैं। ओके, जो हम दो संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, संक्रिया करना होता है। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, ठीक है, हमने कुछ बताया भी नहीं, हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं पर संक्रिया करना है। संक्रिया का क्या मतलब होता है, 4 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। ठीक है, तो हम प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के साथ इनमें से ही संक्रिया करेंगे। तो पहले हम देखते हैं बच्चे योग और घटाव के बारे में। योग का मतलब क्या है कि दो संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं ना बच्चा, तो जो आंसर आता है हम उसको योग या फिर कुल कहते हैं। मान लो हमने मैं 5 जोड़ा, कितना आंसर आएगा, 10। ये 10 आपका क्या है, 5 और 5 का योग है, या फिर कह लो कि ये कुल है। ठीक, अगर 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कुल कितना आएगा, तो ये कुल योग का सीधा सीधा मतलब क्या है बच्चा, कि ये जो जोड़ने पर आंसर आया है उसको हम कहते हैं कि हमारा योग आया है, ये हमारा कुल आया है। ओके, सब्सट्रैक्शन घटाव का मतलब आप समझते हो, जब हम एक संख्या में से कुछ चीजें घटा देते हैं या हटा देते हैं। लाइक मान लो हमारे पास 5 चीजें हैं, कुछ भी 5 इंसान थे, ठीक है, उसमें से 3 अपने घर चले गए ठीक है, मतलब कहीं चले गए, हट गए यहाँ से, तो इसका क्या मतलब है, 5 में से 3 हटाया, अभी 3 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। तो ये हटाना घटाना एक ही बात है, हमें सीधा सीधा क्या करना है, आपको उसमें से हटाना। चलिए पहले हम एडिशन देखते हैं, सबको ही आता है तो जल्दी से करके बताएंगे इसका क्या आएगा। बताओ इनका पहले वाले का आंसर क्या है। अगर हम 7099 7,999 में 1909 जोड़े तो बताओ क्या आंसर आएगा। फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ, ट्राई करो जल्दी से, आंसर क्या आना चाहिए। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे। ओके ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करो बच्चा। ओके, चलो ट्राई करते हैं बच्चा। देखो बेसिक हमें क्या याद रखना पड़ता है, जो आपको याद भी होगा, पहले अंक को हम कहते हैं इकाई का अंक, ओके, दूसरे अंक को हम क्या कहते हैं, दहाई का अंक, ठीक है, फिर आपका क्या होता है, ये होता है सैकड़े का अंक तीसरा, और ये आपका क्या होता है, ये आपका हजार वाला अंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएंगे बच्चे, यहाँ हमें याद रखना है ये हजार वाला अंक है, कि जो भी अंक होता है, लाइक इकाई का अंक हमेशा इकाई में जोड़ा जाता है, दहाई का अंक दहाई में जोड़ा जाता है, सैकड़े का सैकड़े में जोड़ा जाता है, और हजार वाला हजार में जोड़ा जाता है। तो जब भी हम जोड़ते हैं घटाते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, इकाई से ही हमारी संख्या स्टार्ट होती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाते जाएंगे वो हमारा क्या होता जाता है, दहाई सैकड़ा हजार, पीछे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे 9 और 9 में जोड़ोगे तो क्या आएगा, 18। जब हासिल आती है बच्चे, तो जैसे हमने आपको बताया पीछे जाएंगे, तो हासिल भी कहाँ जाएगी, पीछे। अब पीछे ऑलरेडी कितने सारे अंक है, तो इसका मतलब क्या है, हम जो हमारी क्या आएगी, हासिल आएगी, वो भी दूसरे अंकों में जुड़ेगी। तो 9 और 1 10 कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 1 आ जाएगा, फिर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और फिर एक हासिल यहाँ जाएगी। तो जो भी हासिल आती जाएंगी वो हम कहाँ देते जाएंगे, क्योंकि हम वैसे ही आपका क्या कर रहे हैं, संक्रिया कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारा क्या आएगा, हासिल भी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। जैसे कि आपने आंसर दिया था 9008, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो ये वाला ट्राई करो, क्या आएगा इसका। इसमें हमें क्या करना है, 5
5885 में से 1980 घटाना है। तो इसमें भी वही याद रखना है आपको, इकाई में से इकाई ही घटेगा, दहाई में से दहाई घटेगा, और सैकड़े में से सैकड़े घटेगा, और आपका जो 1000 वाला है वो 1000 वाला घटेगा। ओके, नहीं जोड़ना नहीं है बच्चा, तुमने जोड़ दिया क्या? इतना बड़ा नहीं आएगा घटाने का। एक और भी चीज समझ सकते हो, जब हम कोई भी चीज जोड़ते हैं ना, जैसे धन धन की संख्या जोड़ी, तो ऑफकोर्स दोनों संख्याओं से बड़ा आंसर आएगा। ओके, जब हम घटा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो छोटी वाली संख्या है उससे तो बड़ा आएगा, लेकिन जो हमारी बड़ी वाली संख्या है उससे छोटा आएगा। ओके, हमेशा याद रखना बच्चा, जो भी हमारी बड़ी वाली संख्या है जिससे हम घटा रहे हैं, तो वो हमारा क्या आएगा, उससे छोटा आएगा। ओके, ट्राई करो। तो 7000 बच्चा, 7856 जो आपने लिखा बच्चा, वो तो 5000 से ही बड़ा है, तो घटाना तो ऐसा हो नहीं सकता। घटाने का मतलब है कि कम होना चाहिए। दोनों बच्चा आंसर करके जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। ओके, हाँ 2500 कैसे आ रहा है तुम्हारा? आगे पहुंच गए क्या तुम? तड़का है तड़का। अच्छा, माइक ऑन नहीं करना आपको। यहाँ पे देखो, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो किसी भी संख्या से जीरो घटा लो, जीरो जोड़ लो, क्या रहता है, वो सेम ही संख्या रहती है। इस बच्चे किसी ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके, हमेशा याद रखना बच्चा, जब भी हमारा जीरो किसी भी संख्या में जोड़ा या फिर घटाया जाता है, वो क्या रहती है, वही संख्या रहती है। ओके, चलो, तो ये भी 5 ही रहेगा। तो ये भी आपका 5 हो गया। अभी देखो, 8 में से 8 घटाना, जितना हमारे पास था हमने सब दे दिया। घटाने का मतलब यही तो है कि वो सब चला गया। तो ये कितना बचेगा, 8 था, 8 में से 8 चला गया, कितना बचेगा, 0। अब ये आया, 8 में से 9 तो जाएगा नहीं। ओके, 8 में से तो 9 जा नहीं सकता, तो हम क्या करते, उसमें हासिल देते थे, इसमें लेते। तो हमने अगर 5 से 1 ले लिया, तो ये यहाँ आएगा 18, और 5 से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 4। अब 18 में से तो 9 चला जाएगा, कितना आएगा, 9, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। ओके, तो ये आपका क्या है, जैसे कि आप लोगों ने आंसर भी ये दिया था, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलो जल्दी से ये वाला ट्राई करो, जोड़ना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, तो ट्राई करेंगे। ओके, ये वाला रूल हमेशा याद रखेंगे बच्चे। वैसे रूल नहीं है, ये कॉमन सी बात है जो कि आपको पता भी होगा, क्योंकि अगर हम जीरो किसी में भी जोड़ दें या जीरो किसी में से भी हटा दें तो कोई चेंज तो आता नहीं है। बचा, फोर्थ वाले पे नहीं जाना, गलत बात, थर्ड वाला आंसर करना है। ओके, चलो थर्ड वाला देखते हैं बच्चा। थर्ड वाले में हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे ऐड करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो जैसे लिखा है वो वैसे लिखेंगे, मतलब इकाई के अंक के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और सैकड़े के नीचे सैकड़ा, और 1000 वाले के 1000। अब जोड़ना है तो चिन्ह लगाएंगे। तो जीरो में हम वही हमने देखा, किसी भी संख्या में जीरो जोड़ दो या घटा दो, एक ही बात है। इसमें जोड़ोगे तो 18 आएगा, 18 आएगा तो एक हासिल आएगी, यहाँ जाएगी, ठीक है। और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 15, और एक हासिल फिर से आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 3। चलो डी वाला आंसर बताओ, ये कितना आया, 3589। ओके, चलो ये वाला बताओ। ट्राई करेंगे बच्चा, सबको आंसर देना है। कुछ बच्चे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो बच्चा, ना पोल का आंसर दे रहे हो, ना ही आप यहाँ पर आंसर दे रहे हो। आंसर करना है बच्चे, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सीख रहे हो या नहीं। ओके, किसी का 5 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है, देखते हैं क्या आएगा। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो, जिसने भी नहीं किया है, फिर मैं लास्ट वाला बताती हूँ। देखो क्या है, यहाँ पर करते हैं 5, यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ पर कितना आएगा 8, 7, और ये आपका क्या है 1109। ठीक है, अभी इसमें माइनस करना है। वो वाला रूल तो चलेगा ही कि जीरो चाहे ऐड करो चाहे माइनस करो, वही आएगा। अभी 8 में से तो 9 जाने से रहा, तो हम इससे क्या ले लेंगे, एक उधार।
तो ये 18 बन जाए, 9 नहीं बनता, ये याद रखना बच्चा कि हम इससे ये आगे है तो इसका उधार वाला भी आगे ही रहेगा, तो 8 और 9 नहीं बनता, ये 18 बनता है। तो 18 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 9। अभी इससे एक उधार लिया था तो ये कितना बचेगा 5, और 5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, अच्छा आपका 4, और यहाँ पर फिर 4 बचेगा। तो बच्चा जो भी 3 4 लिख रहा था 9 9 बचे, अभी नहीं जाना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आपका आंसर रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा, फिर जाना तो जाना। नो बच्चा जाना नहीं है आपको। अगर मैं लिखूं कि 3500 में से आपको 99 घटाना, चलो बताओ कितना आंसर आएगा। घटाना है, जोड़ना नहीं है, घटाना। ट्राई करो क्या आएगा, और एक और ट्राई करो। अगर मैं आपसे कहूं कि 3000 में से आपको घटाना है 798, ओके, 798, दोनों का आंसर करो जल्दी से। ये हमारे 2 ही लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये दोनों सुन के जाएंगे और इसको आंसर करेंगे। ओके चलो पहला वाला देखते हैं। पहला वाला हम क्या करना है, 3500, इसमें से हमें 99 घटाना है। तो ये तो हम याद रखेंगे कि हमेशा क्या करना होता है, हमें हमेशा हम पीछे से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, इकाई के अंक से। तो अब देखो यहां से यहाँ नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इससे एक उधार लेंगे, तो यहाँ हम क्या हो जाएगा 9। अब एक हमने इससे उधार लिया था, मतलब 50 का ये 49 तो पहले ही हो गया था, ठीक है, 50 का 49 तो ये पहले ही हो गया। अब 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ तो कुछ है नहीं तो हम यहाँ पर 0 लिख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 34, ठीक है। तो ये आपका आएगा 3401, वेरी गुड। अभी ये वाला देख लेते हैं बच्चे जल्दी से। तो ये कितना होगा, ये आपका 3000 है, मतलब 3000 है, और 798 इसमें से घटाने। तो यहाँ देखेंगे, अभी यहाँ से हमने एक उधार लिया तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, तो कितना बचेगा 2, ठीक। अब ये आपका 3000 था, मतलब 300 था, 300 में से हमने एक उधार ले लिया, 299 बचा, ठीक है, 299 बचा। अब इसमें से हमें क्या करना है, ये माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, ये 2, तो आपका कितना आ गया 2202, ये आपका आंसर आएगा। यहां तक समझ आया बच्चा? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो, वरना फिर आज हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट बच्चे।